चैप्टर 1 पढ़ेंगे फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, अलीगढ़ जामिया के एंट्रेंस के लिए। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको पढ़ते हैं कि आखिरकार फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, देखो ध्यान से देखें यहाँ पर कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं। जितने भी हम काम करते हैं, जो भी इंसिडेंट हमारे साथ में होते हैं, उनमें कई सारी क्वांटिटीज ऐसी होती है जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती हैं। अब सिंपली अगर आपको पहचानना फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जिस चीज का हम मेजरमेंट कर लेते हैं, जिस चीज को हम नाप लेते हैं, किसी भी चीज में नापे, सबको नापने की यूनिट अलग होती है, मेजरमेंट करने की यूनिट अलग होती है। जिस चीज का हम मेजरमेंट कर लेते हैं वो चीज क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज। सपोज कीजिए कि आज आप अपने घर से स्कूल गए, कोई स्टूडेंट्स गया अपने होम से, ये होम टू स्कूल गया, तो क्या आप नाप सकते हो कि घर से स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस को इजीली नापा जा सकता, मेजरमेंट किया जा सकता। और जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट कर लेते हैं, जिस क्वांटिटी का भी मेजरमेंट कर लेते हैं, वो सारी क्वांटिटीज कैसी कहलाती? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, लेंथ की बात करें, किसी भी तरह की लेंथ को हम नाप सकते हैं। और लेंथ को अगर हम नाप सकते हैं तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ कैसा हो गया हमारा, ये फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम बात करें क्या है कि मास की, मास के चीज होता है किसी भी बॉडी के अंदर जो वजन होता है, 1 kg 2 kg 3 kg, इस तरह से हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। तो मास भी एक तरह के क्या है, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। जिस चीज का हम मेजरमेंट कर ले उस चीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। एक तो होती है हमारी फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी कौन सी होती है, फंडामेंटल के अंदर आती है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो फंडामेंटल होती है और ड्राइव्ड होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ड्राइव्स क्या होती है, एक सिंपल सी चीज है हमारे यहाँ जो यूनिवर्स है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, पूरी फिजिक्स पढ़ते हैं, इस पूरी फिजिक्स में सिर्फ 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मतलब 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बाकी सारी 1000 हो, 2000 हो, 100 200 500 जो भी आपको नजर आएंगी वो सारी के सारी ड्राइव क्वांटिटीज होंगी। तो देखो ध्यान से देखते हैं इनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज में। जैसे नंबर 1 फंडामेंटल में क्या आता, लेंथ आती है। अब लेंथ किसी भी तरह की हो सकती है। आप लेंथ को हाइट बोलो, चौड़ाई बोले, लंबाई बोले, ऊंचाई बोले, किसी भी चीज का साइज नापे, किसी भी चीज की गोलाई नापे, सरकमफेरेंस नापे, पेराफ्री नापे, सब तरह की लेंथ, हर तरह की जो भी लेंथ होगी वो नापते हैं। तो वो सारी लेंथ, वो जितनी भी तरह की लेंथ होगी वो उसको सबको हम लेंथ बोलते हैं। चाहे वो हाइट हो उसे भी लेंथ बोल देंगे, किसी की लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, सब चीजें लेंथ में आती हैं। तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। नंबर 2 में आता है ये आपका मास होता है। इसमें क्या होता, मास। नंबर 3 मास क्या चीज होता है, किसी भी बॉडी का वेट करे। तो जितनी भी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होती, कोई हल्की होती कोई भारी होती है, तो कौन सी बॉडी हल्की है कौन सी बॉडी भारी है, इस चीज को पता करने के लिए कौन सा सब्सटेंस में मास ज्यादा है, ये हम मास केजी में निकालते हैं मोस्ट ऑफ द। इसकी और भी यूनिट भी होती है, ग्राम होती है, कुंटल होती है, टन होती है, मेगा टन होती है, कुछ भी बना, बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं इसकी, जो बनाएंगे हम मेगा माइक्रो वगैरह सारी क्वांटिटीज। तो मेन जो इसकी इसकी यूनिट होती है, मेन यूनिट इसकी मास की जो होगी वो किलोग्राम होगी। तो ये मास है। मास के बाद में आता है आपका नया टॉपिक आता है टाइम। टाइम, समय जो होता है, टाइम, टाइम को हम मेजरमेंट करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, टाइम को हम मिनट में, सेकंड में और काय में मेजरमेंट कर सकते हैं। किसी भी टाइम को अगर आपको मेजरमेंट करना, आप सेकंड में कर सकते हो, मिली सेकंड में कर सकते हो, मिनट में कर सकते हैं, आवर्स में कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, दिन, महीने, साल, ये भी टाइम की क्वांटिटी का। आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए, आप बोल रहे हो मुझे 2 साल हो गए, उसने टाइम पूछा था कितने टाइम से आप ये काम करो, तो 2 साल, ईयर भी एक तरह की क्या है, ये हमारा यूनिट है, काय के टाइम का ही यूनिट है। तो इसके बाद आता हमारा नंबर 4 आता, 4 बोलते हैं हम काय को, 4 है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 5 आएगा, 5 क्या आपका लूमिनस इंटेंसिटी।
लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी के बाद में क्या है, टेम्परेचर रह गया, सॉरी 6 रह गया टेम्परेचर। टेम्परेचर इसके बाद में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखो ये तो हो गई चार फंडामेंटल क्वांटिटीज। आखिरकार फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज में क्या फर्क होता है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है बिल्कुल भी, मतलब खुद से मतलब रखती है, दूसरे से मतलब नहीं रखती। जैसे लेंथ है, लेंथ है, कोई भी टाइम हो रहा हो, सुबह का टाइम, शाम का टाइम, 10 मिनट बाद देखो, 1 घंटे बाद देखो, लेंथ लेंथ ही रहेगी। यानी मान लीजिए आप कि ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड की अगर कोई लेंथ है, जो भी लेंथ है इस बोर्ड की 4 फीट 6 फीट, तो जो लेंथ है, जिसकी जितनी लेंथ रहेगी वो उतनी ही रहेगी। वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, न मास पर डिपेंड करती है, नहीं लेंथ डिपेंड करती है टाइम पर, नहीं मास पर, नहीं इलेक्ट्रिक करंट पर, इंटेंसिटी पर, टेम्परेचर पर। लेंथ लेंथ रहती है। ऐसी मास है, किसी चीज के अंदर वजन है, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आज 1 किलो 1 घंटे के बाद में 2 किलो बचेगा, हो जाएगा, या 3 किलो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये सारी क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है, अब ड्राइव कौन सी होती है? ड्राइव तो बहुत सारी होती है, जितनी भी आप पढ़ोगे सारी फिजिक्स के अंदर ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, इन 7 को छोड़ करके। ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो क्वांटिटीज इन फंडामेंटल पर डिपेंड करती हैं। जैसे हम एक आध दो एग्जांपल लेंगे, सारी तो ड्राइव क्वांटिटीज नहीं लिख सकते, बहुत है पूरी फिजिक्स के अंदर। जैसे आपसे पूछा जाए एरिया, अब आप बोलोगे सर एरिया इस पे डिपेंड कैसे करता? एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया के अंदर लेंथ आ रही, ब्रेथ आ रही, तो लेंथ तो आ रही, ये नहीं आ रही, तो एरिया डिपेंड कर रहा लेंथ पर। तो एरिया लेंथ पर डिपेंड कर रहा, तो इसका मतलब एरिया दो चीजों से मिलकर के बना, वो भी दो ड्राइव क्वांटिटीज से मिलकर के बना। तो ये आपकी ड्राइव क्वांटिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बना है, तो ये ड्राइव क्वांटिटी होगा। जैसे अगर आप बात करते हो, आपने निकाला यहां से डेंसिटी, क्या है? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और इसको वॉल्यूम को मास हो गया, मास हो गया या ऊपर, और नीचे वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर आप देखो डेंसिटी तो इन चार क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, जो कि एक तो मास है, मास पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा लेंथ ब्रेथ हाइट, ये सभी एक तरह की लेंथ होती हैं, तो लेंथ पर तो कर तो रही है नहीं। तो ऐसी सारी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटीज फंडामेंटल पर डिपेंड करती, उन्हें क्या बोलते हैं? हम ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन ये किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है, दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करेंगी, ये ड्राइव क्वांटिटीज कहलाएंगी। जैसे कि आप फोर्स लेते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता? फोर्स होता मास इंटू एसिलेरेशन, मास इंटू एसिलेरेशन। तो अगर आप देखो ये मास पर डिपेंड कर रहा है, एसिलेरेशन पर। एसिलेरेशन क्या होता है? एसिलेरेशन होता डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम भी है, मास भी है। अगर इनमें से किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो उसे हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। पूरे फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7 है, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज आप पढ़ोगे, जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे, वो सारी के सारी ड्राइव क्वांटिटीज ही होंगी, फंडामेंटल नहीं होंगी। तो फंडामेंटल सिंपल सी चीज है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती? वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे टाइम, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। तो ये सातों क्वांटिटीज जो है किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएंगी। और जो दूसरों पर डिपेंड करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज। इसी तरह से आगे आता क्या? ये तो क्वांटिटीज था। क्वांटिटीज क्या चीज होती? जैसे लेंथ होती, मास होता, लेकिन हम इसमें मेजरमेंट करते हैं, तो हर चीज को मेजरमेंट काय में किया जाता है? यूनिट्स में किया जाता। काय में किया जाता? यूनिट में। और हर किसी की यूनिट जो होती है वो अलग अलग होती है। हाँ, कुछ की सेम हो सकती है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो एक ही तरह की चीजें होती हैं, तो उनकी दोनों की मीटर मीटर ले सकते हैं। स्पीड है और क्या वेलोसिटी है, दोनों सिमिलर होती है, स्पीड वेलोसिटी, तो उनकी भी दोनों की सेम सेम हो सकती है। लेकिन
वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि वो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं, उनकी यूनिट सेम होती है, अदरवाइज हर क्वांटिटी की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो इसमें क्या है आपका, जैसे कि लेंथ है, तो इसमें भी दो तरह की क्वांटिटी यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं, और जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट क्या कहलाती है? ड्राइव यूनिट्स कहलाती हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो देखो ध्यान से, जैसे फिजिकल क्वांटिटी थी दो तरह की, फंडामेंटल एंड ड्राइव, इसी तरह से यूनिट्स भी दो तरह की हैं। एक फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरी कौन सी है? ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो यूनिट्स किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती। फंडामेंटल यूनिट्स यही होंगी 7, और ड्राइव यूनिट बहुत सारी होंगी, सारी की सारी। तो क्योंकि ये चैप्टर यूनिट का ही है, मेजरमेंट का ही है, इसमें हम मेजरमेंट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स पढ़ेंगे, तो बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से इसकी यूनिट्स पढ़नी है हमें। चलो तो इसको इरेज करते हैं और शुरू करते हैं फिर। इसमें ये तो समझ में आ गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ड्राइव वो होती है जो फंडामेंटल पर डिपेंड करती है। उसी तरह फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जो किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, ड्राइव यूनिट फंडामेंटल पर डिपेंड करेंगी। सिंपल सी चीज है। तो हम यहां पर लिखेंगे, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? यूनिट्स पढ़ेंगे। तो यूनिट्स क्या चीज है? नंबर 1, सबसे पहले कॉमन यूनिट्स पढ़ते हैं। जैसे होता है लेंथ, तो लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों? लेंथ की यूनिट होती है मीटर, इसे एम से शो कर देंगे। नंबर 2, सेकंड पर आता मास। क्या आया? मास। यहां सॉरी, एक काम करते हैं, हम ऐसे करके लिख लें थोड़ा। यहां लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, क्वांटिटी, और यहां क्या लिखेंगे? उनकी यूनिट्स लिख देंगे सामने को, एक तरह से टेबल बन जाएगा। जैसे अगर हम बात करें काय की? लेंथ की, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, जिसे एम से शो करते हैं। इसके बाद लेंथ के बाद आता मास, तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। ये किलोग्राम, वैसे ग्राम भी ले सकते हैं, किलोग्राम भी ले सकते हैं, वो सारी चीजें, लेकिन हम यहाँ पे एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहलाता। इसमें अभी पढ़ेंगे कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। मास हो गया। मास के बाद में क्या आया आपका? मास के बाद में आया टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, इसे एस से शो करते हैं। टाइम के बाद में आता टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन, इसे के से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर के बाद में क्या आया? टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ऐसे डिनोट किया जाता। इलेक्ट्रिक करंट के बाद में आता आपका लूमिनस इंटेंसिटी। लूमिनस इंटेंसिटी, लूमिनस, इसे कैंडिला से शो करते हैं, सीडी लिखते हैं इसे, कैंडिला। इसके बाद आता अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसे मोल से शो करते हैं। वैसे मोल, पूरा मोल तो ये लिखा जाता है, लेकिन यूनिट में MOL लिखा जाता है। पूरी स्पेलिंग होती है, जैसे मीटर की पूरी स्पेलिंग METER होगी, मीटर होगी, शॉर्ट फॉर्म इसकी ये होती है। जैसे मोल की शॉर्ट फॉर्म ये होती है, जो कि यूनिट में लिखी जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूनिट्स हैं, ये हमें याद करनी है, और बाकी सारी यूनिट्स हम इसी के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये क्या, ये तो फंडामेंटल यूनिट्स है, इसीलिए निकाल ली। अब हम ड्राइव्ड यूनिट बनाना सीखेंगे कि ड्राइव यूनिट कैसे बनती है, किस तरह से होती है सब यूनिट्स। जैसे अगर आपको निकालना हो, एरिया निकालना हो, नंबर 1 मान लें हम ड्राइव यूनिट में एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यूनिट निकालो, लेंथ की यूनिट, लेंथ को काय में नापेंगे हम? मीटर में, और ब्रेथ को काय में नापेंगे? मीटर में। तो मीटर स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा कि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो मीटर इसलिए आती है क्योंकि दो तरह की लेंथ होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। लेंथ को भी मीटर में नापते, ब्रेथ को भी, दोनों की मल्टीप्लाई हुई मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या बनेगी? मीटर स्क्वायर। नंबर 2, अगर आप बात करें काय की? वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की यूनिट काय में आएगी? मीटर में। ब्रेथ की काय में आएगी? मीटर में। हाइट की काय में आएगी? मीटर में। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। देखा होगा आपने कि एरिया जो होता है,
वो काय में होता, एक तो मीटर में होता और एक एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 जैसे हम निकालेंगे स्पीड। तो स्पीड क्या होता है बच्चों? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन टाइम की सेकंड होती। इसे लिख देंगे मीटर पर सेकंड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। बात एक ही है, मीटर पर सेकंड। चाहे आप ऐसे करके लिख सकते थे और ऐसे लिख सकते थे आप इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। कुछ ऐसे लिख देते हैं, कुछ इस तरह से लिख देते हैं। तो ये मीटर पर सेकंड काय की होगी? स्पीड की होगी। अब अगर हम यहाँ पे निकालें नंबर 4 काय की, नंबर 4 निकालेंगे स्पीड के बाद वेलोसिटी की। क्या है कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? ऊपर होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी लेंथ होती है एक तरह की। अब लेंथ होगी तो लेंथ का में नपेगी? मीटर में, और ये सेकंड में। तो इसे भी मीटर सेकंड इनवर्स कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे, या मीटर पर सेकंड। मतलब अगर आप यहां देखेंगे, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। इसके बाद में जैसे हम आते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 क्या बना हमारा? एसिलरेशन बना। तो एसिलरेशन क्या होता हमारा? ऊपर क्या होता? चेंज इन, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ऊपर हमें काय की यूनिट लिखनी? वेलोसिटी की यूनिट लिखनी, वो है मीटर सेकंड इनवर्स, और अपॉन सेकंड। ये नीचे वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर, ये ऊपर जाके इसकी भी पावर माइनस की हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। और इसे ऐसे भी लिख देते हैं हम, क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड टू दावर सेकंड की पावर माइनस के 2। इसके बाद नंबर 6 अगर आप निकालते हैं, जैसे मानो आपने फोर्स की यूनिट निकाली, काहे की निकाली? फोर्स। तो फोर्स क्या होता? फोर्स होता आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। एम ए पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम होगी। एक्सेलरेशन की क्या होती? मीटर सेकंड माइनस 2। इस तरह से होगी। इस पूरे को मिला करके हम क्या बोल देते हैं? एन बोल देते हैं, जिसे हम न्यूटन बोलते हैं। एक्चुअल में न्यूटन जो यूनिट होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस 2 को बोलते हैं, सेकंड स्क्वायर को। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? हम न्यूटन बोलते हैं। तो इसे चाहे आप ये लिख लें, चाहे आप न्यूटन लिख लें, वैसे मोस्ट कॉमन यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। ठीक है। मतलब ये चीज और ये चीज सेम होती है। इसके बाद देते हैं जैसे नंबर 7, डेंसिटी की निकालते हैं। तो डेंसिटी की यूनिट क्या है? ऊपर क्या होता है? मास, और अपोन में क्या आएगा यहाँ पे? वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? मास देखेंगे, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट कितनी होती है? अभी निकाली थी, मीटर क्यूब। तो ये हो गया इसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या आंसर? चाहे ऊपर जाकर के -3 कर दें आप पावर, तो ये इसकी डेंसिटी की यूनिट हो जाती है। इसके बाद जैसे हम 8 देखते हैं, काय के निकाले हम? वर्क की निकालते हैं। काय के निकालते हैं? वर्क की। तो वर्क क्या होता है? फॉर्मूला होता है वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट आप चाहो तो ये पूरी बड़ी वाली लिख दो, ये खाली एन लिख दे, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, न्यूटन मीटर। और इसे हम जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जूल, जिसे जे से डिनोट किया जाता है, जूल। तो वर्क जो होता है इसकी यूनिट क्या आती है? जूल आती है। और एक चीज और ध्यान रखना, क्या चीज के? वर्क एक तरह की एनर्जी होती है, और जिसकी भी यूनिट जूल होती है वो सारी की सारी एनर्जी होती है। मतलब कितनी भी तरह की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रा एनर्जी, जो भी एनर्जी होगी, हर एनर्जी की यूनिट क्या आती है? जूल ही आती है। चलो निकाल के देखते हैं कि सब तरह की एनर्जी की जूल आती है नहीं आती। जैसे अगर हम निकाले हम पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी? U इज इक्वल टू, क्या पढ़ा हमने? mgh। यहाँ पे m मास है, तो मास की यूनिट कितनी होगी? किलोग्राम। और g की यूनिट कितनी होगी? किलोग्राम। और g की होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर ऐसे लिख सकते हैं सेकंड माइनस 2, क्योंकि g एक एसेलरेशन है, और एसेलरेशन की यूनिट ये होती एम एस माइनस 2। और h हाइट है, इसकी यूनिट हाइट की क्या आएगी? मीटर आएगी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इतनी यूनिट क्या बनती है? ये न्यूटन बनती है, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2। इसे क्या लिखते हैं हम? न्यूटन। तो ये क्या हो गया? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर जो होता है वो हमारा जूल होता। तो हमने ये देखा कि वर्क की एनर्जी जूल आई,
और वो उस वर्क की यूनिट जूल आई और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी जूल आई। अब देखो जितनी भी एनर्जी होंगी, कोई सी भी एनर्जी हो, हर एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। अब अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। 1/2 इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, एम की यूनिट होगी किलोग्राम, वी स्क्वायर होता है मीटर सेकंड माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका किलोग्राम। क्या बनेगा ये, किलोग्राम मीटर 2 और सेकंड माइनस 2, 1 मीटर को आप अलग कर लो और किलोग्राम, और ये हो गया आपका मीटर सेकंड माइनस 2 इंटू मीटर, 1 मीटर अलग कर लिया, ये चीज हो गई न्यूटन मीटर, जो कि क्या बन गया हमारा, जूल। तो हमें ये पता चला कि कितने भी तरह की अगर एनर्जी होती है, कैसी भी एनर्जी हो, उन सारी की सारी एनर्जी की यूनिट कितनी आएगी, जूल ही आएगी। इसी तरह से निकाली जाती है यूनिट्स, जब मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट निकाल लें, सब चीजें। तो यहाँ पर यूनिट्स तो खैर अभी हम निकालेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे, अभी तो ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन चल रहा। लेकिन इसके अंदर एक नई चीज और है जो क्लास 9 और 10 के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं हम डायमेंशंस। क्या बोलते हैं, डायमेंशन। चलो तो इस तरह से हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स निकालते हैं, उसी तरह से हम डायमेंशंस निकालते हैं। तो डायमेंशंस निकालने के लिए क्या लेंगे हम यहाँ पे, यहाँ देखो फंडामेंटल्स यूनिट्स होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और यहाँ क्या आ जाएंगे आपके, डायमेंशंस आएंगे। क्या आएंगे, डायमेंशंस। फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे अगर आप देखोगे लेंथ, क्या लेंगे, लेंथ, तो लेंथ की जो डायमेंशंस होती है वो क्या आती है आपकी एल, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। अगर आप खाली एल लिख दोगे तो वो डायमेंशंस गलत मानी जाती हैं। अगर आप इस ब्रैकेट में लिख देंगे या करली में लिख देंगे तो भी गलत नहीं मानी जाती है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। लेंथ की डायमेंशन एल से ली जाती, जो कि लेंथ होती। इसी तरह से मास होता, तो मास की जो डायमेंशंस आती उसे बोलते हैं हम एम। इसी तरह से टाइम होता, टाइम की जो डायमेंशन होती वो होती है टी। इसी तरह से टेम्परेचर होता, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा होती है, या फिर इसे और के से भी लिख देते हैं, थीटा से और के से। इसी तरह से करंट की बात करें तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट मतलब इसके डायमेंशन ए होती, एफ और एम्पियर होता। ये चीजों से शो की जाती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा, जिस तरह से हमने फंडामेंटल यूनिट्स से हमने ड्राइव यूनिट्स निकाले थे, उसी तरह से ये फंडामेंटल डायमेंशन से इससे हम डायमेंशन निकालते हैं। क्वेश्चंस आते हैं, ये 9 10 के सिलेबस में तो नहीं है, ये 11th में जाकर के पढ़ोगे आप डायमेंशन निकालना, पहला चैप्टर फिजिक्स में यही आता। लेकिन यहाँ इसके क्वेश्चंस आते हैं अलीगढ़ जामिया में, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, कोई इतना भारी नहीं है, बस 5 मिनट लगेंगे, सारी डायमेंशंस निकालनी हमें समझ में आ जाएंगी। कैसे निकालते हैं देखो, जैसे हमें एरिया की डायमेंशन निकालनी है, एरिया क्या होता है हमारा, एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की डायमेंशंस कितनी है, एल, और ब्रेथ की जो डायमेंशन है, ब्रेथ ये भी एक तरह की लेंथ है, तो इसकी भी डायमेंशन कितनी होगी, एल होगी। और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो L2, इसे एल स्क्वायर नहीं पढ़ते, इसे L2 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे, L2। अब ये भी हो सकता है कि एरिया के डायमेंशन आपके एग्जाम में L2 इस तरह से लिखी हुई आ जाए, या फिर ये भी हो सकता कि डायमेंशन कुछ इस तरह से लिख करके आती, ज्यादातर क्वेश्चंस में वो पहचानना बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो जाता कि M0 L2 T0। तो इसका मतलब समझे, आप जानते हैं जिस किसी की पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो एम की पावर जीरो 1, टी की पावर जीरो 1, रोल खत्म। तो ये भी L2, ये भी L2, ये भी एक्चुअल में L2 ही है, क्योंकि इन दोनों पर पावर कितनी लगा ली, जीरो। एम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था, टी नहीं था। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि एंट्रेंस के एग्जाम में आ जाए डायमेंशन ऑफ एरिया, ये चीज दी नहीं हो, ये वाली चीज दी हो, तो आपको पहचान होनी चाहिए पावर जीरो, तो इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ L2 है। तो ये L2 और ये L2, चाहे L2 लिखो चाहे M0 L2 T0 लिखो, ये दोनों डायमेंशन हमारी कैसी हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अब एरिया के बाद में जैसे हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम जैसे आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की डायमेंशन L, और ब्रेथ के डायमेंशन L, और हाइट के डायमेंशन L, तो ये क्या हो जाएगी, L3 हो जाएगी। एल क्यूब नहीं पढ़ा जाएगा, इसे L3 पढ़ते हैं। इसके बाद में आप चाहो तो ये भी करेक्ट है, आप चाहो एम अपने पास से लगा दो जीरो, L3 तो हमारे पास था,
T0 लगा दो, इसे आंसर बोल दो कि साहब ये डायमेंशन है। अब वहां पे तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। ये ऑप्शन ही नहीं दिया हो, ये दिया हो तो ये टिक करना, और ये वाला ऑप्शन ही नहीं हो, ये दिया हो तो ये टिक करना। ठीक है। इसके बाद में आता है जैसे हमारा स्पीड आता, क्या आता? स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की डायमेंशन, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ होती है, तो इसकी डायमेंशन एल होती है, और नीचे क्या आपका टाइम है टी, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी टी। तो इसे लिखेंगे हम एल टी माइनस वन। अब आप बोलोगे सर टी माइनस वन, टी नीचे से ऊपर गया, टी पर पावर प्लस वन थी, ऊपर जाके माइनस वन हो गई, तो आप इसे एल टी माइनस वन लिख दो, या इसमें एम नहीं है अपने पास से लगा दो एम जीरो एल टी माइनस वन। इसका मतलब क्या, एम जीरो लगाया, इसका रोल नहीं है, एल टी माइनस वन है, तो ये चीज दोनों चीजें हमारी सेम होंगी। इसके बाद जैसे हम आते हैं डायमेंशन निकालने, डायमेंशन काफी सारी चीजों की निकालनी होती है। स्पीड के बाद वेलोसिटी की निकालते हैं। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है हमारी, ऊपर होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता डिस्प्लेसमेंट, अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, टाइम आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की डिस्टेंस होती, तो इसकी डायमेंशन एल आएगी, लेंथ ही हो गई ये भी। टाइम की डायमेंशन टी आएगी, ये ऊपर जाएगा, तो दोनों मिलकर के एल टी माइनस के वन लिख देंगे। ये भी आंसर हो जाएगा आपका, या अपनी तरफ से आप एम जीरो एल टी माइनस के वन भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम वेलोसिटी के बाद जैसे हम बात करेंगे काहे की एसिलरेशन की, काहे की एसिलरेशन। तो एसिलरेशन क्या होता, ऊपर होता चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन कितना आता, टाइम आता। तो ऊपर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन रखो, वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी माइनस वन। देखो ये वाली डायमेंशन है, एम जीरो वाला हटा दिया हमने, नीचे टाइम है टी, तो देखो ये क्या बनता, एल टी माइनस वन एज इट इज रहा, ये टी ऊपर जाएगा, ये टी माइनस का वन हो गया क्योंकि नीचे प्लस का था। अब दोनों को जोड़ेंगे, एल टी माइनस का टू हो गया। तो एसेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू होगी, या अपनी तरफ से इस पे एम पर जीरो लगाएंगे और एल टी माइनस के टू कर लेंगे, ये डायमेंशन बन जाएगी। इसके बाद जैसे आपको फोर्स के डायमेंशन निकालनी है, तो फोर्स के डायमेंशन क्या आएगी, फोर्स होता है आपका कि मास इंटू एसिलरेशन, मास इंटू एसिलरेशन। तो मास के डायमेंशन हमने वहां लिखी है, एम होती कैपिटल एम, एसिलरेशन की ये अभी निकाली है हमने एल टी माइनस के टू। तो ये सब मिल करके क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। यहाँ अपनी तरफ से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, जैसे एम जीरो हमने ऐड किया है यहाँ पे एम जीरो टी जीरो, क्योंकि यहाँ एम एल टी तीनों ही फॉर्म से आ चुकी हैं। तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। ठीक है। इसके बाद में जैसे हम वर्क लेते हैं, क्या लेंगे हम, वर्क। तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, वर्क होता है हमारा फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स कितना, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा यहाँ पर एल, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, इन सबको मिलाएंगे तो एम एल 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 टू हो जाएगा, और टी माइनस टू हो जाएगा। तो ये वर्क की हो गई। अब ध्यान दो, वर्क एक तरह की एनर्जी होती, तो जितनी भी एनर्जी होंगी, किसी भी तरह की एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, किसी भी तरह की, बीसीयू तरह की एनर्जी होती है, हर एनर्जी की डायमेंशन यही रहेगी एम एल टी माइनस टू। आप निकाल करके देख सकते हो एक आध की, जैसे हम निकाले यहाँ पे कहेगी पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जैसे हम निकालते हैं, यू इज इक्वल टू होता एम जी एच, एम मास होता, मास की डायमेंशन एम हो गई, जी ग्रेविटेशन एसिलरेशन होता, तो जितने भी एसिलरेशन होते सारे एसिलरेशन की डायमेंशन सेम हो गई एल टी माइनस टू। हाइट कितना, एक तरह की लेंथ है, एल आ गई। इन सबको लिखते हैं, तो पहला तो एम, ये एल और ये एल, एल स्क्वायर हो जाएगा जिसे हम एल टू पढ़ते हैं, और टी माइनस टू। तो देखो आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी की एम एल टू टी माइनस टू, वर्क की भी, किसी भी तरह की एनर्जी हो, हर तरह की एनर्जी की डायमेंशन यही होती है जो बोर्ड पे लिख रही है। जैसे अगर हम निकालें यहाँ पे डेंसिटी की डायमेंशन, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है ऊपर मास और नीचे क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो है वो है आपका m, और वॉल्यूम की डायमेंशन अभी निकाली है हमने इधर L3, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाकर के बनता एम एल माइनस थ्री, ये हो गया। या तो आप इसी को टिक करके आ सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ टी नहीं है
तो T0 अपने पास से लगा लेते हैं। ये भी ऑप्शंस आ सकता है, ये भी ऑप्शंस आ सकता है। बहुत सिंपल तरीके से आपको डायमेंशंस निकालनी सिखाई है। किसी भी चीज की अगर आपको डायमेंशंस निकालनी तो उसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूले में आप उसके डायमेंशंस लगाएंगे, उसे एक तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक कर देंगे और उसके डायमेंशन इजीली निकाली जा सकती हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे हमारा किसी भी एसआई यूनिट से पहले प्रीफिक्स लग जाता। जैसे आपने किसी भी चीज की डिस्टेंस को आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस हम एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एक ऐसी यूनिट पूरे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर चलती है, उसे हम एसआई यूनिट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे एसआई यूनिट को मैं डिस्टेंस काय में नापी जाती है? आपकी मीटर में नापी जाती, इसे स्मॉल एम से डिनोट किया जाता। लेकिन आपने बहुत सारी डिस्टेंस ऐसी देखी होंगी जो डिस्टेंस मीटर में ना होकर और यूनिट में भी होती, इससे पहले कुछ प्रीफिक्स लग जाता। जैसे प्रीफिक्स क्या होता? मिलीमीटर, मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, समझ में आ रहा, मेगामीटर हो, ऐसे करके हम बहुत सारे यहाँ पे प्रीफिक्स लगा सकते हैं। नैनोमीटर है, नैनोमीटर है, तो ये सभी के आगे लग जाता। जैसे अगर आप इसमें नहीं लगाए, किलोग्राम लगाए, क्या होता? किलोग्राम। ग्राम होता, ग्राम से पहले किलो लग जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ग्राम होगा, मिलीग्राम होगा, आपने पढ़ा होगा एमजी होता, मिलीग्राम होता। ये ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, इसके बाद में आगे क्या आ जाएगा आपका? इसी तरह से यूनिट्स आपकी चेंज होती। तो ये जो प्रीफिक्स होते हैं ना, कि मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, नैनोमीटर, इसी तरह से बहुत सारे ये हमारे प्रीफिक्स होते हैं। इन प्रीफिक्स की क्या क्या वैल्यू होती, क्या नहीं होती, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे प्रीफिक्स की वैल्यू यूं पढ़नी जरूरी है क्योंकि यहाँ यूनिट्स होती, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कराएगा। आपसे बोलेगा सिंपल सा कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, मीटर में कितनी वैल्यू होगी? तो 1 नैनोमीटर कितने मीटर होता है? 10⁹ मतलब नैनो की वैल्यू 10⁹ हो जाती है। क्या हो जाएगी? जैसे 1 एंगस्टन, आपने ज्यादातर एंगस्टन में वेवलेंथ देखी होंगी, तो 1 एंगस्टन को क्या लिखते हैं? 10⁻⁻10 मीटर लिखते हैं। तो ये एंगस्टन की वैल्यू 10⁻⁻10 हो जाती है। तो इन प्रीफिक्स को पढ़ेंगे यहाँ पर, और इन प्रीफिक्स की वैल्यू भी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या वैल्यू है, क्या सिंबल है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, हम प्रीफिक्स लिखेंगे और इनकी वैल्यू लिखेंगे। तो प्रीफिक्स सबसे पहले इसमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें? एक्सा दे रखा। क्या दे रखा? ये ऐसे ऐसे प्रीफिक्स आएंगे जो हमने कम यूज किए हैं, लेकिन एग्जाम में एक्सा को ई से डिनोट करते हैं और इसे 10⁻18 बोलते हैं। यानी एक्सा कहीं भी हो जाए, जैसे एक्सा मीटर हो जाए तो एक्सा मीटर का मतलब होगा 10⁻18 मीटर। ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस, बड़ी बड़ी चीजों को, बहुत बड़ी क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए की जाती है। इसके बाद आता है आपका टेट्रा। क्या आता है आपका? टेट्रा, टेरा, सॉरी, टेरा। टेरा को कैसे शो करते हैं? टी से, और ये होता है 10⁻12 होता है। जैसे टेराबाइट आपने सुना होगा नाम, तो वो जो टेरा होता है, तो टेरा का मतलब टी से होता है यहाँ से। जैसे टीबी, टेराबाइट, टीबी होता है 1 टीबी, 2 टीबी, इस तरह से होता है ना। एमबी होता है, जीबी होता है, जीबी होता है गीगाबाइट, एमबी होता है मेगाबाइट। तो एमबी, जैसे आपने पढ़ा होगा कितनी एमबी खर्च हो गई, एमबी, तो 1 एमबी में कितना होगा? मेगाबाइट। तो मेगा होता है 10⁻6 को बोलते हैं, तो 10⁻6 बाइट हो गया। इसके बाद में 1 गीगाबाइट, जिसे हम जीबी बोलते हैं, तो ये जो गीगा है, तो गीगा को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? 10 टू दी पावर कितना बोलेंगे इसे? 9 बाइट बोलेंगे। इसी तरह से 1 टीबी होता, 1 टीबी, टीबी को बोलते हैं 10⁻12 बाइट होते हैं। क्योंकि लगभग एक जीबी में 1000 MB होते हैं और 1 टीबी में 1000 GB होते हैं, अप्रोक्सीमेट इतने ही होते हैं। तो ये टीबी, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट में जो जो प्रीफिक्स है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ इनमें बाइट में डाटा में यूज होते हैं, ये कई बहुत सारी चीजों में होती हैं। जैसे मेगा पावर आपने सुना होगा, मेगा वाट सुना है आपने, गीगा वाट सुना होगा, गीगा हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, ये फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो ये जो प्रीफिक्स होते हैं इनकी वैल्यूज होती है, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं।
मेगा गीगा में क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो टेरा को टी से डिनोट करते हैं, 10 टू दी पावर कितना होता है आपका 12 होता है। इसके बाद आता है आपका मेगा, तो मेगा को कैसे करते हैं, एम से करते हैं, इसे 10 टू दी पावर मेगा को क्या लिखते हैं हम 6 लिखते हैं। जैसे आपने एम बी पढ़ा था, इनमें मेगाबाइट था। इसके बाद में आता हेट्रो, आता क्या आता हेट्रो, तो हेट्रो को एच से शो करते हैं और हेट्रो को 10 टू दी पावर 2 लिखा जाता है। फिर इसके बाद आता है डेसी, आता डेसी, डेसी को डी से शो करते हैं, डी से, और इसको 10 टू दी पावर -1। अब आप बोलोगे डेसी डेसीमीटर नहीं पढ़ा आपने, 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, इस तरह से होता। इसके बाद आता मिली, आता तो मिली को स्मॉल एम से करते हैं और इसको लिखते हैं 10 टू दी पावर -3। जैसे आपने एम जी पढ़ा, आपने पढ़ा ना कितनी एम जी, एम जी में टेबलेट आती है, टेबलेट को भी नापते हैं कि 100 एम जी की टेबलेट, 50 एम जी की टेबलेट, जैसे कि फीवर के लिए आती है, पैरासीटामोल होती है 500 एम जी में है, पैरासीटामोल 650 एम जी में है, समझ में आ रहा है, 250 एम जी में पैरासीटामोल आ रही है। तो ये दवाई भी नापते हैं एम जी में, और एम जी में बहुत सारी चीजों को वेट को नापते हैं। तो एम जी जो होता है वो मिली होता है, यानी मिलीग्राम। तो एम जी को, एम इसका सिंबल है, ये इसके सिंबल हो गए, और इनकी जो वैल्यूज है आगे मिली की 10 टू दी पावर -3 है। इसके बाद जैसे आगे आते हैं, मिली के बाद आता आपका नैनो, आता किलो, आता टेट्रा, आता, चलो सारे लिख देते हैं एक साथ। नैनो, नैनो एन हो गया, नैनो होता है 10 टू दी पावर -9 होता। और ये होता आपका फेमटो, फेमटो को एफ से शो करते हैं, ये होता आपका 10 टू दी पावर -15 होता। एक होता पेटा, होता पेटा को कैसे शो करेंगे, पी से शो करेंगे, ये कितना होता है 10 टू दी पावर +15 होता। एक होता गीगा, होता जिसके बारे में भी बताया था, गीगा बाइट, इसे जी से शो करते हैं, 10 टू दी पावर 9 होता। गीगा बाइट के बाद किलो होता, किलो को तो आप जानते भी होंगे, बहुत कॉमन सी चीज है किलो, किलोग्राम 1000 होता, 1000 को 10 टू दी पावर 3 लिखेंगे। इसके बाद होता है डेका, होता डेका, तो डेका को डी ए से शो करते हैं, डी ए से, डेसी को डी से करते हैं, और डेका की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 10 टू दी पावर 1 होती है। इसके बाद सेंटी आता है, जैसे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है सेंटी, सेंटी को सी से शो करते हैं, और ये कितना होता है 10 टू द पावर -2 होता है। इसके बाद माइक्रो आता, क्या आता माइक्रो, माइक्रो को कैसे म्यू से शो करते हैं माइक्रो को, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 टू द पावर -6 आएगी। इसके बाद आता पीको, आता पीको, पीको को पी से शो करते हैं, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -12 होगा। इसके बाद आता एटो, आता एटो को ऐसे शो करते हैं, ए से शो करते हैं, 10 टू द पावर -18 होगी। अब ये वैल्यूज आपको याद करनी जरूरी किस लिए है, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये एग्जाम में आती है, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कराता। जैसे मानो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -9 मीटर हो जाएगा। 1 डेसीमीटर क्या हो जाएगा 1 डेसीमीटर, डी एम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 मीटर हो जाएगा। 1 डेकामीटर क्या हो जाएगा, डी ए डेका होता है, डेकामीटर 10 टू द पावर 1 मीटर होगा। 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर जो होता 10 टू द पावर -2 मीटर होता। तो ये सारी चीजें हैं, ये प्रीफिक्स है जो यूज होता है, और इनको कन्वर्ट किया हमने एक तरह से स्टैंडर्ड वैल्यू में कि इनकी प्रीफिक्स की वैल्यूज क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो समझ आ रहा होगा ये प्रीफिक्स। इसके बाद में काफी सारी यूनिट्स होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज के, क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर भी करने हैं सारी एक्सरसाइज के। हाँ भाई, स्टूडेंट से लोग क्वेश्चंस करते हैं, इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है, बस यूनिट वगैरह के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चंस आने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हमने काफी सारे क्वेश्चंस लिखे हैं 16 क्वेश्चन बोर्ड पे, और एक एक को सोल्व करेंगे, समझेंगे और ट्रिक देखेंगे किसमें कहाँ क्या मेथड लग रहा है, किस तरह से हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, हमें ये बताना कि इनमें जो यूनिट्स दे रखी हैं 1 2 3 4 4 यूनिट्स दे रखी हैं हमें, तो ये चारों एक दूसरे से किस तरह से अदर है, अलग है। देखो पहला है मास, लेंथ, टाइम, ऐसा लग रहा है सभी अलग अलग है, डेंसिटी सभी अलग अलग है, लेकिन अगर इसमें देखो एक कॉमन चीज देखो, मास के साथ, ये मास जो होता है ये फंडामेंटल होता, टाइम लेंथ जो होता है ये भी फंडामेंटल यूनिट होती है, किसी और पे डिपेंड नहीं करते, टाइम जो होता है ये भी फंडामेंटल, लेकिन डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ये ड्राइव यूनिट है, ये फंडामेंटल नहीं है।
तो एक दूसरे से अलग जो है वो डेंसिटी है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट नहीं है, डेंसिटी यहाँ पर ड्राइव्ड यूनिट है। ये मास फंडामेंटल है, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, डेंसिटी फंडामेंटल यूनिट नहीं थी, इस वजह से ये इनसे अलग है, डिफरेंट है। ये बोल रहा लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। अब देखो सबसे ज्यादा ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत आता है अलीगढ़ के एंट्रेंस में, कि लाइट ईयर काय की यूनिट होती है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, लाइट ईयर, लाइट ईयर इनमें ईयर आ रहा, तो ईयर आ रहा तो ये टाइम की यूनिट होगी, या फिर ये लाइट ईयर आ रहा तो ये लाइट से रिगार्डिंग कोई यूनिट होगी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इनमें टाइम, टाइम की यूनिट नहीं होती लाइट ईयर। स्पीड ऑफ लाइट के लाइट आ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट की होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की होगी, सिमिलर सिमिलर से वर्ड्स दे रखे हैं। लेकिन लाइट ईयर होता क्या आप समझो, लाइट को, लाइट की स्पीड आप जानते हो क्या होती है, लाइट की स्पीड बताओ बच्चों। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से, लाइट की स्पीड से अगर कोई चीज चले या लाइट ही चल रही है, एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उस डिस्टेंस को एक लाइट ईयर बोलेंगे। तो ये यूनिट जो होती है लाइट ईयर, ना तो ये लाइट की होती है ना ये टाइम ईयर की होती है, ये होती है डिस्टेंस की यूनिट। काय की होती है, डिस्टेंस। और कितनी डिस्टेंस होती है, लाइट जिस स्पीड से चलती है उसी स्पीड से कोई सी चीज चले और वो एक साल में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस डिस्टेंस को एक लाइट ईयर बोलते हैं। तो एक्चुअल में यूनिट का आएगी ये डिस्टेंस की, टाइम स्पीड ऑफ लाइट इस चीज की नहीं है। आगे देखो, एंगस्टन इज द यूनिट टू एक्सप्रेस। एंगस्टन काय की यूनिट आपने पढ़ा होगा, एंगस्टोन, 1 एंगस्टन, 3 एंगस्टन, ये जो एंगस्टन ज्यादातर वेवलेंथ में वो होता। तो एंगस्टन जो यूनिट है वो काय की यूनिट है, लेंथ, मास, टाइम, नन ऑफ दिस। लेंथ को, जो कि वेब लेंथ होती, उसको यूज किया जाता वेब लेंथ को यूज करने के लिए। वेब लेंथ जो होती है, वेब लेंथ एक तरह की लेंथ होती है जो फ्रीक्वेंसी वगैरह आपने पढ़ा होगा, उसमें निकालते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू, तो 1 मीटर कितने, 10⁻⁻6 माइक्रोन प्लस 6 माइक्रोन माइनस 3 माइक्रोन प्लस 3 माइक्रोन। तो 1 मीटर होता है 10⁻⁻6 माइक्रोन। ये आपको याद रखना, अगर मीटर को माइक्रोन में कन्वर्ट करना तो 10⁻⁻6 माइक्रोन बहुत छोटी वो होती है, क्या बोलते हैं, यूनिट होती है। अब 1 फर्मी इज इक्वल टू, 1 फर्मी, फर्मी माइक्रोन से भी छोटी यूनिट होती है। फर्मी, 1 फर्मी की वैल्यू होगी 10⁻⁻15 मीटर। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद करना। 1 मीटर 10⁻⁻ कितना, -6 माइक्रोन, और 1 फर्मी को क्या बोलते हैं, 10⁻⁻15। कितना हो जाएगा ये हमारा मीटर। इसके बाद में आगे आते हैं हम, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूजुअली एक्सप्रेस, यानी वेवलेंथ जो होता है, किसी भी लाइट की वेवलेंथ हो, काय में यूजुअली नापी जाती है भाई। रेड कलर की वेवलेंथ, व्हाइट कलर की, आपने पढ़ा होगा, आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। तो वेवलेंथ ज्यादातर माइक्रोन में नापते हैं, फर्मी में नापते हैं, नैनोमीटर में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। तो देखो पता चल गया होगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ काय में नापी जाती है, एंगस्ट्रॉम में। इसके बाद में ये आता हमारा, ये डायमेंशंस काय के हैं, देखो इम्पल्स की, कपल की। कपल एक तरह का फोर्स होता, फोर्स की तो है नहीं, फोर्स की mL/t-2 है। एनर्जी की क्या होती, mL/t-2 है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है हमारा, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है, ऐसे डेल्टा टी होता, तो इसकी भी नहीं है। तो ये जो यूनिट है आपकी, ये जो डायमेंशन है, ये है एंगुलर मोमेंटम की। आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना और उसमें जैसे डायमेंशन निकालनी सिखाई वैसे करके निकालोगे तो डायमेंशन आ जाएगी। 1 AU इज इक्वल टू, पहले ये समझो AU होता क्या, AU होता ऑस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ऑस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होती है, जैसे सन के चारों तरफ हमारी अर्थ चक्कर लगाती है, जैसे ये सन है, सन के चारों तरफ ये अर्थ चक्कर लगा रही है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो कभी कभी तो ये सन से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो जाती है, यहां हो गई ज्यादा डिस्टेंस है, कभी बहुत करीब हो जाती है। इनकी जो एवरेज डिस्टेंस होती है, एवरेज डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट यहां आएगी। तो अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को 1 AU बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 AU। हमारी अर्थ और सन के बीच की, जैसे विंटर्स के टाइम में अर्थ सन से दूर चली जाती है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, आपका डिस्टेंस बढ़ जाती, समर के टाइम में डिस्टेंस कम हो जाती, लेकिन एक एवरेज जो डिस्टेंस होगी, या ये कह सकते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल दो, तो एवरेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम AU बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, 1 AU।
1 AU इज इक्वल टू, तो AU का एक इक्वल होगा, ये याद रखना, 1 AU में होता है 1.5 10 to the power 11 मीटर्स होते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, अब लाइट ईयर आपको अभी बताया, लाइट ईयर काय की यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, लाइट ईयर काय की होती है, डिस्टेंस की होती है। और लाइट ईयर में क्या पढ़ना है आपको, कि लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर को अगर आप देखोगे तो 1 लाइट ईयर 9 का होता है, 9.646 इंटू 10 to the power 15 मीटर होता है। ये होता है 1 परसेक इज इक्वल टू, अब परसेक क्या चीज होता है, 1 लाइट ईयर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, यानी लाइट को ट्रेवल करने में, जैसे हमारी अर्थ है, 1 सेकेंड में अर्थ के 4 से 5 चक्कर लगा लेती है लाइट हमारी, 1 सेकेंड में, आपने बोला 1, तो इतनी देर में 4-5 राउंड लग जाएंगे पूरी अर्थ के, और वो 1 साल तक लगातार चले, 1 ईयर तक, होल ईयर, तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और ये जो होता है परसेक जो होता है, ये लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट होती है, यानी लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट होती है। और आपको याद रखना 1 परसेक में कितने होते हैं, 3.1 इंटू 10 to the power 16 मीटर होते हैं, ठीक है नहीं। इसके बाद में आगे क्या बोला, ये याद रखना है कि 1 परसेक 10 to the power, और ध्यान रखना परसेक जो होता है लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट होता, बड़ी यूनिट होती है, उससे भी ज्यादा अमाउंट होता है इसमें। अब वायर, एक वायर है, व्हेन हीटेड, जब वायर को हमने हीट किया, गर्म किया, अब आप जानते होंगे किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होती, फैलती है चारों तरफ को, किसी भी चीज को, वायर को, तार को हम गर्म करेंगे तो फैलेगा, सिकुड़ेगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी, डायमीटर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वो बोला जैसे हम उसको, तो शो 2% इंक्रीज इन रेडियस, रेडियस कितनी बढ़ गई उसकी, 2% बढ़ गई। मानो 100 थी, 100 मीटर थी, तो 100 मीटर नहीं बोल सकते, सो मान लो कि 1 सेंटीमीटर थी, तो 1 सेंटीमीटर में लाइट को उसको बढ़ा करके 0.2 बढ़ जाएगी उसमें सेंटीमीटर, 2% उसमें इंक्रीज हो जाता। देन द इंक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया वुड बी, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे वायर होता है, वायर एक तरह से ऐसा होता है जैसे ये तार होता, ये तार जा रहा है बहुत बड़ा, ये मार्कर है, इतना मोटा वायर हो, तार जा रहा, तो ये मार्कर के कटा हुआ आपको सिरा दिख रहा होगा, जो ये गोल एक सर्कल टाइप का दिख रहा है, तो इस सर्कल को, इस चीज को क्या बोलते हैं, हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इसकी रेडियस भी होगी, अगर इस मार्कर को हम यहाँ बना दें ऐसे करके, तो इसकी रेडियस होगी, आप ऐसे करके देख सकते हो, जैसे मार्कर है, तो ये इस मार्कर का क्रॉस सेक्शन है, ये इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस है। अगर रेडियस 2% बढ़ेगी तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, ये कितना बढ़ेगा ये हमें बताना। तो ये एक तरह से सर्कल हुआ ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, आर को आप 2% बढ़ाओगे तो एरिया कितना बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4% इंक्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एक सर्कल होता है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता। अगर रेडियस 2% बढ़ती है तो आर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4% हमारा क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो 1 परसेक इज इक्वल टू, 1 परसेक काय के इक्वल होगा, इतने एयू के इक्वल होगा, इतने लाइट ईयर के इक्वल होता, लगभग 3 गुना होता परसेक जो होता लाइट ईयर के, यानी 3.26 लाइट ईयर्स के इक्वल होगा परसेक। क्लियर। इसके बाद बोला द सिंबल यूज फॉर एंगस्टॉम, एंगस्टॉम के लिए सिंबल ए, अब इस पे ए पे टिकने लगा है ना कि ये ए सही है, एंगस्टॉम खाली ए से शो नहीं किया जाता, ए के ऊपर इस तरह से हम एक सर्कल टाइप का बनाते हैं छोटा सा, तो एंगस्ट्रम उसे बोलते हैं। तो एंगस्ट्रम की, इसके एंगस्ट्रम के लिए ये यूज किया जाता है, ए एंगस्ट्रम। अभी बोला एम्पियर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ, ध्यान रखना बहुत पूछी जाती है यूनिट एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर काय की यूनिट होती है, मैग्नेटिज्म की होती, मैग्नेटाइजेशन की होती है ये। इसको याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, हमें ये बताना कि कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है लेंथ की। पहला लाइट ईयर, लाइट ईयर तो बहुत बड़ा, हमने बताया कि लाइट 1 साल में जितना चलेगी उसे क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। और भी पढ़ के देख लो कभी इससे भी बड़ी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये तो छोटी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हमारी अर्थ से सन तक की डिस्टेंस है, अर्थ से सन तक की डिस्टेंस लाइट सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाती है, और लाइट ईयर 1 साल में पहुंचेगी उस डिस्टेंस पे। एक है परसेक, तो परसेक सबसे बड़ी यूनिट होती है जो कि लाइट ईयर का भी लगभग 3 गुना होता है। इसके बाद में 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, यानी एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, तो 1 लाइट ईयर होता है 6.3 इंटू 10 to the power 4 AU। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए, कुछ क्वेश्चंस और रह गए वो और करते हैं अभी। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड। हमने अभी बताया था अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज यूनिट्स होती है उसे क्या बोलते हैं हम, एयू बोलते थे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर है, पैरालैक्टिक सेकंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको बताया था, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट का में नापा जाता, मोल में नापा जाता कि कितने मोल है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होता है, एसआई यूनिट टेम्परेचर का बताया था आपको। द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट, अब ये प्लांक कांस्टेंट नया आ गया, 9th 10th में नहीं होता है प्लांक कांस्टेंट। एक्चुअल में होता क्या, जो एनर्जी होती है ना E इज इक्वल टू होता एच न्यू। न्यू ये फ्रीक्वेंसी के लिए आता, काय के लिए आता, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इनकी ये एच जो होता है यहाँ पे, ये जो एच होगा इस एच को बोलते हैं हम प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, चलो यूनिट निकालते हैं, इसकी कितनी होगी जूल। ये एच ऐसे ही रहा, इसकी क्या होती है, इसकी होती है पर सेकंड यानी अपॉन में सेकंड, सेकंड को इधर लाएंगे तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जूल सेकंड यूनिट आती है। इसका सी वाला पार्ट हो जाता है प्लांक कांस्टेंट। द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है वो न्यू दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या बोल रहा है आपका, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, एम्पियर बताई थी अभी, करंट को एम्पियर में नापते, पढ़ के आए होंगे आप क्लास 9th 10th में। इसके बाद है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब डायमेंशन से आता। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होता, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का। इंडिया एडोप्टेड द मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, तो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट इंडिया ने जो किया था वो दिसंबर में किया था, दिसंबर 1956 में, 1956 में एडॉप्ट किया था। 50 है सॉरी, 56 दोनों एक जैसे हो जाएंगे वरना। तो एसआई यूनिट वर इंट्रोड्यूस, एसआई यूनिट कब इंट्रोड्यूस हुई थी, एसआई यूनिट हुई थी 1960 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। और ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं।